तारीख है 24 सितंबर 2023, समय हो गया 11:31 PM। तो मैं आपको बता रहा था किस प्रकार से ये लोग इंटरनेट के थ्रू अपनी वीडियोस, कहते हैं मीडिया वैल्यू बनती कैसे है, इसमें पैसा होता कहाँ है, किस प्रकार से आता है। ये पैसा, मीडिया वैल्यू का जो पैसा है, ये स्विट्जरलैंड बैंक अकाउंट में चला जाता है, या और किसी बैंक में हो सकता है, पर ज़्यादातर स्विट्जरलैंड बैंक में ही जाता है। विश्व में स्विट्जरलैंड इस बात के लिए बड़ा फेमस है, चाहे किसी प्रकार की वीडियो, किसी प्रकार की फोटोग्राफ हो, पर अगर उसको मैं बता दूँ कि इस फोटोग्राफ की वैल्यू इतनी है, तो पैसा इनको मुझे देना पड़ जाएगा, क्योंकि सारा का सारा जो है ना ब्लैक मनी के द्वारा होता है। और मैं अपना पैसा सारा वर्ल्ड बैंक में रूट करता हूँ, इनकम टैक्स पे करता हूँ। ये इस तरह से सीधे अपने द्वारा दिए गए भाषण, इंटरव्यू, फोटोग्राफ, किसी भी प्रकार की अच्छी बुरी चीज़, चाहे विश्व में इनके मरने के बाद भी कितने वर्षों तक इनकी वीडियोस पब्लिश होती रहे, पैसा बनता रहेगा। इंटरनेट के द्वारा ये सारा कार्य होता है। तो एक जनाब है, जैसे एक कॉस्ट वर्ड है, एक हमारे जनाब है, बड़े चौड़े हो रहे और विजुअल चला दे रहे, और विजुअल चलाने के बाद ये मीडिया डिवाइस ऑन कर दिया सबने। मेरी पायलट की ट्रेनिंग चल रही है इस समय, ठीक है, पायलट की ट्रेनिंग चल रही है, फाइटर पायलट। मैं कहा बहुत आसान काम है, बंद कराऊं तुम्हारे विजुअल? कह रहे हैं तुम तो विजुअल बंद कराइयो, और करा दिए। तो मैं सिंपल उसके नाम क्या है, कॉस्ट लिख के इंटरपोल को भेज दिया, SOS। मैं कहा ये लो जी, ये है फोटोग्राफ, और ये है क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट, ठीक है। एक कपल बहुत दूर से उस पैसे को मैनेज करके उस बंदे को यहाँ फाइनेंस कर रहा, और मुझे धमकी दिलवा रहा है, कह रहा है भैया कुछ नहीं कर सकता ये, इसे पता ही क्या है, IB वाला है। कह रहा है इसे पता ही क्या, बैंगन नहीं पता इसे। मुझे अच्छा जी, नाम बता दो बंदे का, तू ही फाइनेंस कर रहा था ना, तू और तेरी वाइफ, तेरी गर्लफ्रेंड। फोटो भेज दी मैंने इंटरपोल को, इंटरपोल वाले अपने आप उठा लेंगे मुझे। ये वो लोग हैं जो किस प्रकार से अपना पैसा स्विस बैंक अकाउंट में भेजते हैं और इनकम टैक्स बचा जाते हैं, और बाद में उसी पैसे का इस्तेमाल आतंकवाद में करते हैं और अपनी सरकार बनाए रखने के लिए करते हैं। मरियम नवाज जी अच्छी बुरी सब तरह की फ़ोटो डाल दी इन्होंने, अब मीडिया वैल्यू बन रही है, इसे मीडिया वैल्यू बोलते हैं। मीडिया वैल्यू बनने के बाद जो है ये पैसा सीधे तौर पे इनके बैंक अकाउंट में जाता है स्विट्ज़रलैंड में। मरियम नवाज की विजुअल ही बंद नहीं हो रही। अब चलाना जरा विजुअल मैडम, मैं भी तो देखूँ आपके मीडिया डिवाइसेस कौन देता है, मैं भी तो सुनूँ। पायलट हो आप हैं, और हम तो है नहीं ना, हम तो झक मारने के लिए बने ना पायलट। कंबस्शन मैंने सिखाया मैडम, कंबस्शन मैंने सिखाया, वरना ये वही मरियम नवाज है जो रनवे पे खड़ी रहती थी, टेक ऑफ नहीं कर पाती थी, कि जेट में पहले कंबस्शन बना के रखो, वरना किसी को बुलाते भैया स्टार्ट कर दिया जरा। और सीक्वेंस स्टार्ट होने में जो है ना आधा घंटे का टाइम लग जाता था इनको, कई बार तो 3-3 घंटे, कि उन्हें भी नहीं पता होता था कैसे स्टार्ट हो। फिर कंपनी वाले आते थे, फिर स्टार्ट करते थे, और एक जहाज ले लिए तो साथ में कंपनी वाला भी चाहिए, जैसे मारो पीटो बाकी काम करो। मैंने कुछ नहीं करा, मरियम नवाज का जो है, ठीक है, मीडिया वैल्यू कोड भेज दिया, और वो है मरियम प्राइस स्क्रीनशॉट के साथ, और एक उस लड़की की फोटोग्राफ जो देखने में कुछ हद तक तो मरियम नवाज जैसी और कुछ हद तक करीना कपूर जैसी है। क्या हाल है मैडम? अब इंटरपोल को जवाब देती रहे ना। ये वो किंग पिंस हैं जो आतंकवाद, कैनिबलिज्म, रेप, एक्सटॉर्शन, अपराध को बढ़ावा देते हैं, और इन कोड्स के जरिए स्विट्जरलैंड बैंक अकाउंट में पैसा जाता है। ये वीडियो बहुत वैल्यूबल है, देखिएगा जरूर। ऑल ओवर वर्ल्ड इंटेलिजेंस को देखनी चाहिए। ये पता कैसे करते हैं, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। ना मैंने किसी को फ़ोन किया, ना मैं किसी के पास गया, ठीक है, पर यूं मरियम नवाज, मरियम प्राइस गायब है। अब बोलोगे आप मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा,
मरियम नवाज जी आज कहती हैं, इसे क्या पता, ये इंटरनेट के बारे में जानता क्या है, बस ट्विटर पे ट्वीट कर दिया, इंटरनेट रिचार्ज करा दिया, वीडियो देख ली, रिट्वीट कर दिया, ये जानता क्या है इंटरनेट के बारे में। मैडम जी मैं नहीं जाता कहीं पढ़ने के लिए, मेरी सेल्फ स्टडी है। मैंने आपका कोड जो है ना स्विट्जरलैंड बैंक अकाउंट का, जिसके द्वारा ये लोग अपना पैसा बड़ी आसानी से स्विट्जरलैंड बैंक अकाउंट में डालते रहते, वो ऑटोमेटिकली जाता रहता है, वो है मरियम प्राइस। यही हाल अमिताभ बच्चन का, ISIS हायर कर ली सिक्योरिटी में अपने। अमिताभ बच्चन जी ने सवाल पूछ लिया मेरे से, कह रहा अच्छा ज़्यादा पढ़ा लिखा है, अच्छा पूछे थे ना स्विट्जरलैंड बैंक में पैसा कैसे जाता है। पिक्चर कैसी भी बना लो, कुछ भी कर लो, बस तू बनाता जा, पैसा अपने आप स्विट्जरलैंड बैंक अकाउंट भर रहा है। इनकम टैक्स देना नहीं है, इनकम टैक्स वाले करेंगे ये कमाया का, ये तो रहा, इतनी तनख्वाह आ गई, इतना ये आ गया। तो मेरे से इनकम टैक्स वाला एक बहुत सीनियर ऑफिसर है, काफ़ी मतलब कि रेट्स वगैरह करी हैं, बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, काफ़ी ऑनेस्ट आदमी है। उन्होंने पूछा, कह रहे यार ये मीडिया वैल्यू क्या चीज़ है यार, समझ नहीं आ रहा है यार, ये इतना पैसा तू बता रहा है पर ये बनता कैसे है, आता कैसे। सर ऐसे आता है जी ये, अब आप समझे, वो सारा पैसा देखो, एक तो वो पैसा हो गया कि इन्होंने इंटरव्यू दिया, तो वो पैसा इनको इंटरव्यू किसी एड वेड से खरीदा नहीं सर। एक पैसा ऐसा होता है जो इंटरनेट रिचार्ज जो हम कर रहे हैं, उस रिचार्ज की एक शेयरिंग है। ऑल ओवर वर्ल्ड में मेरे ख्याल से 90% लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं आज की तारीख में, एक्यूरेट है 92% है हालांकि, बल्कि एक एक घर के अंदर तो है, एक एक बंदे के हाथ में 2-2 फ़ोन इंटरनेट के हैं और डबल सिम है। तो अगर 7,500 करोड़ अगर विश्व की आबादी मान ली जाए, तो आसानी से जो है 14,000 करोड़ जो है क्या कहते हैं इंटरनेट यूज़र्स हैं, कम नहीं है सर 14,000 करोड़। और 14,000 करोड़ यूज़र के जो इंटरनेट के जो रिचार्ज का पैसा है, उस पैसे का कुछ हिस्सा हर एक के नाम से बटा होता है, ये पहले ही शेयरिंग बन जाती है और ये कोड में बनती है शेयरिंग। बड़े बड़े बैंकर्स इस कोड को बना के चुपचाप बैठ जाते हैं, यार अब पैसा जाने दो, और उस पैसे के काउंटर लगे होते हैं, वो अपने आप वहाँ काउंटर में आता रहता है पैसा, और फिर पैसा छापते रहते हैं। इस प्रकार से स्विट्जरलैंड बैंक अकाउंट में इनका पैसा जाना नहीं रुकता। आप वॉल्ट पे छापा मार दो तो कहेंगे वॉल्ट इधर के जाओ उधर कर दे, पैसा स्टॉक करने की जगह है वॉल्ट, और कुछ नहीं है। पर इस काउंटर को रोका कैसे जाए, इनके द्वारा बनाई गई ऑर्गेनाइजेशन ISIS बंद कैसे होगी। अब ISIS का पैसा स्विट्जरलैंड बैंक अकाउंट में है तो कहाँ कैसे है, आज तक मेरे से कभी किसी ने पूछा नहीं, ना IB वालों ने ना रॉ वालों ने, कि सर ISIS के बैंक अकाउंट पे छापा मार लें। मैं कहा यार क्या आदमी है, आज तक किसी ने पूछा क्यों नहीं। ISIS इंटरनेट पे लिखने के बाद पैसा बनना शुरू हो जाता है अपने आप, ये इंटरनेट वर्ल्ड है। अब नरेंद्र दामोदर दास मोदी का पैसा, वो इतने भाषण दे रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, वो पैसा कैसे जाएगा। मोदी कहता यार मैं प्रधानमंत्री का ऐसे ही बन के बैठ गया, ये मेरा पैसा रोक लेगा स्विट्जरलैंड बैंक में। मैं अब आपको बताता हूँ नरेंद्र दामोदर दास मोदी का स्विट्जरलैंड बैंक में पैसा ले जाने का अकाउंट क्या है। नरेंद्र, सिर्फ नरेंद्र है सर, और कुछ नहीं है, और सेल्फ कोड है। सेल्फ कोड मतलब इनकी ही फोटो मिलेगी, पर अगर आप अमिताभ लिखेंगे तो अमिताभ जी की ही मिलेगी, अमिताभ बच्चन की मिलेगी फोटो, पर कोड है अमिताभ फ्री, अमिताभ स्पेस फ्री। मैंने इंटरपोल को दे दिया, ले भाई आप अगर दम हो अमिताभ बच्चन में तो जरा ISIS को पेमेंट करके दिखाइए, एक ही कोड होता है बस, जेब खाली दिखा दी ना अमिताभ बच्चन जी, आया मजा। चैलेंज नहीं करना है किसी को, है मैं वो हूं जो तू कभी नहीं बन सकता, ठीक है। बॉर्न इंटेलिजेंट है, बॉर्न, ऐसे ही नहीं उतर गया मैं युद्ध में, पायलट की ट्रेनिंग चल रही है मेरी, और जिस चीज़ में भी मैं उतरा हूँ नंबर 1 रहा हूँ, महारत हासिल करी है मैंने, महारत, इसीलिए महारत ही कहा गया हूँ। चाहे किसी ने मजबूरी में कहा क्या, चाहे प्यार में कहा, महारत ही बुलाया मुझे।
फिर एक व्यक्ति जो सामने बैठा कह रहा है मेरे को कौन रोक लेगा, उसने अपने नाम की वैल्यू और उसके जैसे नामों की और उसके संगठन की, उसके ग्रुप के लिए सारा पैसा वहां से आ रहा है। वो जानते हो व्यक्ति कौन है? कालेश्वर। ये रह रहा मेरे सामने ऑटो वाला कालेश्वर आना, इसकी स्विट्जरलैंड बैंक अकाउंट के अंदर जो पैसा जा रहा है उसका कोड पता है क्या? कालेश्वर वैल्यू। अब क्या है, वो एक भगवान शंकर की मूर्ति है और कुछ नहीं है। जी हाँ, ऑल ओवर वर्ल्ड में कालेश्वर भगवान शंकर की मूर्ति से अपना कोड जोड़ के बैठा है और स्विट्जरलैंड बैंक अकाउंट में पैसा जाता रहेगा और अपराध की दुनिया में पैसा आता रहेगा। वो एक रूट बना हुआ है, उसी रूट से आता है, उस रूट से जाता है। कालेश्वर वैल्यू, कालेश्वर स्पेस वैल्यू, दो बता दिए, रिंकू कॉस्ट, कालेश्वर वैल्यू, मरियम प्राइस, अमिताभ फ्री और नरेंद्र सेल्फ है। कुछ नहीं है, मतलब सेल्फ नहीं है, सिर्फ नरेंद्र है। निकाल तो दूं मैं एक एक के कोड, और इसी मतलब कॉस्ट, वैल्यू, प्राइस, फ्री, ठीक है। अरे बहुत वो कुछ भी बोलते रहते हैं, हम बता देंगे ना असली का, या कुछ एक ही होते हैं। मैं चाहूँ ना ISIS का बैंक अकाउंट जब मर्जी सील कर दूँ। इनकम टैक्स DGB हूँ, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया इनकम टैक्स, नंबर 1 रैंक रखता हूँ मैं। ऐसे ही नहीं बैठ के यहाँ पे धुआं उड़ाता हूँ, जब कोई काम निपटा लेता हूँ तब। बड़े प्यार से मुझे चुनौती दे के बैठे थे सबके सब। मरियम नवाज तो आज इतनी सुबह से 10 बार मुर्गा बनने के बावजूद ये कह रही है जानता है क्या भी इंटरनेट के बारे में। नाम रख लिया चंगेज खान, हितेश है, मैं भी देखती हूँ पैसा रोक के दिखा। रोक दिया मैडम। मरियम नवाज शरीफ में नहीं छुपा हुआ है, मरियम शब्द में छुपा हुआ है। अब कहोगे ये मरियम नहीं सर, सेल्फ शब्द वही है, सबका सिंगल है। पूरे विश्व में मरियम शब्द से जुड़ा जितना पैसा है, चाहे वो अच्छाई में जाए चाहे बुराई में जाए, वो इसी शब्द के थ्रू स्विट्जरलैंड बैंक अकाउंट में चला जाएगा और अपराध की दुनिया इसी से जो है जगमगाती रहेगी। मरियम प्राइस। अब स्विट्जरलैंड बैंक वाले खुद ही सरेंडर करेंगे सारे कोड, या मैं अपनी हरकत पे उतर जाऊं? ये वो जरिया है जिसके थ्रू आसानी से ड्रिप स्विट्जरलैंड बैंक अकाउंट में जाती है। अब समझ गए? अब चलाना जरा विजुअल, अब चलिए जरा भाई। कराकोरम नाम है, किशन पहलवान, और कितने नाम है? मैं हितेश हूँ। भारत सरकार में आसानी से बैठ के ये सब लोग इंटरनेट की दुनिया में आराम से चूना लगा रहे हैं, इनकम टैक्स देना ही नहीं है। हर चीज में चूना लगा रहे हैं, पर इनकम टैक्स नहीं पे करना। बड़े प्यार से एक ऐसे रास्ते से पैसा बाहर निकल जाता है जिसको कोई पकड़ नहीं सकता सर। और ये कोड आप कहीं पता नहीं लगा पाओगे, उसको ढूंढते कैसे हो, किस फोटो की स्क्रीनशॉट लेनी है कैसे पता लगेगा? ये मेरी मेहनत है सर, इसी बात का पैसा है। तुम मेरा पैसा मत देना और मैं तुम्हारी बढ़िया वाली ऐसी मारूंगा एक एक की। इसलिए मैंने तुम्हें ना भेज के ना मैंने इंटरपोल को भेज दिया चुपचाप। रखो जी, SG हूँ इंटरपोल में, सेक्रेटरी जनरल। ठीक है। पहला शब्द नाम का कोई कुछ रख लेता, कोई कुछ रख लेता। समझ में आ गई? इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। मरियम नवाज जी
मीडिया वैल्यू, अरे छोड़ना, बोल दिया इसने, इसे क्या पता। जिस दिन कहेंगे ना पूरा समझा, तब देखते हैं क्या समझाएगा। ये होती है जी मीडिया वैल्यू। इंटरनेट या कैमरे पे या सिनेमा जगत में वीडियो, फिल्म, ऑडियो, एफएम के द्वारा कहा जाने वाला, बोले जाने वाला, जी हाँ, कोई भी कार्य है, उसका एक ऐसा पैसा जो हम रिचार्ज या उस फैसिलिटी को लेने के लिए करते हैं, उसमें हमारा हिस्सा बनता है। और अगर हमारा उसमें कोई योगदान है, फोटो है या कुछ भी है, उसका पैसा ऑटोमेटिकली ये लोग वहाँ से साइन करा करके स्विट्जरलैंड में ले लेते हैं। बस इतनी सी बात है मीडिया वैल्यू। भयंकर होता है ये। अगर एक पैसा भी मान के चल लें, एक सर्च, इसीलिए देखिए उसने सर्च किया, इन्हें सर्च किया, इन्हें सर्च किया। अब आप समझ गए खेल क्या है। मीडिया वैल्यू शब्द मैंने दिया था मैडम, ठीक है। हो गए भाई, तुम हटसन में बैठे हो, पायलट हो गए तुम, मान ली बात तुम्हारी। भाई अभिनंदन, भाई साहब अभिनंदन जी, आप हो गए पायलट, मान ली बात आपकी मैंने। हो गए भाई पायलट, हो गए, मान ली बात। मैं आपको ऐसी बात बताता हूँ जो अब तक आपको नहीं पता। बहुत पहले इंडियन एयरफोर्स के एक ऑफिसर ने मुझे देखा था, मेरी बेल्ट देखी थी, और मेरी बेल्ट देखने के बाद उसने मुझे एक बात कही थी, और वो चुपचाप चला गया। कह रहे पायलट है ये। कह रहा कैसे? कह रहा छोड़ ना जा यार, तुझे क्या पता। और अभी फिर एक ने देखा तो मेरे को यही बात कही थी। कह रहा तेरे से ज़्यादा सीनियर पायलट है ये। कह रहा वो छोड़, जहाज लेकर उड़ने को पायलट नहीं बोलते हैं। समझ गया? मेरी बेल्ट का डिज़ाइन देख के ये भी सिखा दूं? रुको, मैं वही बात समझा रहा हूँ आपको। और किसी चीज़ से पहचान में नहीं आता बंदा ये पायलट है कि मैंने ईयर मफ्स लगा लिया म्यूजिकल तो पायलट बन गया। नहीं 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 नहीं, बेल्ट की लुप्पी अगर इस डिज़ाइन की है तो ठीक है, पायलट की होती है। कह रहे मेरे से कह रहे हडसन और फिदा में नए नए तीतर आए हैं उड़ने के लिए। बेटा तीतर ज़्यादा ऊंची उड़ान नहीं उड़ता, यू ऑल आर सस्पेंडेड टर्मिनेटेड, ठीक है। मेरी आईक्यू और मेरी इंटेलिजेंस चेक मत करना। दोबारा दिखाऊं? ये देख लो, ये जो तीतर आए हुए हैं ना, ये तीतर ज़्यादा ऊंची उड़ान नहीं भरता है। समझ में आ रही है? नहीं समझ में आई? जी हाँ, मेरे से कह रहे हैं अपनी यूनिफॉर्म बना के दिखाई जरा इस बार पायलट की। तो ले, सबसे पहले बेल्ट ही बना दी यार मैंने, क्या बात कर रहा है। ये देख ले, ये देख ले, अब पूछ ले अपने तू सबसे सीनियर पायलट से भी। मैं पेंटागन को चैलेंज करता हूँ। ये फिदा और हडसन में आए हुए नए नए तीतर, ये मैडम ग्राउंड है, सस्पेंड एंड टर्मिनेट, दोबारा टेक ऑफ नहीं कर पाएगी। चल उधर, कोई बात नहीं, आईडीएफ में 15,000 की गिनती में। चल उधर, चल चल चल, छोड़, जेट से उतर। किस किस ने कहा था उतर जेट से? चल। कह रही है इस बार जरा अपनी पायलट की यूनिफॉर्म बना के तो दिखाए। वाह भाई वाह, इतनी सी बात है। मैं मार्केट गया बैट खरीदने, समझ नहीं आई। ये पता है मैं कहाँ से लेके आया? वहीं गया था 16 वाइल्ड लाइफ के पास। वहाँ किसी ने एक बड़ा एग्जीक्यूटिव बैग फेंक रखा था कूड़े में। मैं काफ़ी देर तक ढूंढता रहा, ठीक है। तब उसकी जो टांगने वाली तनी होती है ना, वो दिखाई दी, ठीक है। मैं ढूंढते बैग मेरे को, मैं कई दिन से देख रहा था, पर मेरे को पर्टिकुलर इस हिसाब की नहीं मिल रही थी जो कि मेरी पैंट के हिसाब से ठीक हो। हडसन एयरबेस से थोड़ी पहले ही। क्यों भाई साहब पायलट हो? यहाँ से दौड़ते दौड़ते हडसन में जाओ, हैं? ये ब्लैक बेल्ट, ये नहीं होती बैग टांगने की, उसमें से निकाल के बनाई।
ग्राउंड हो जाओ बेटा, सस्पेंड एंड टर्मिनेट। बाहर तक छोड़ के आ इसको, JSR में कोई और काम दे दियो, दोबारा टेक ऑफ नहीं कर पाएगा। किस किसने चैलेंज किया था मेरे को? कह रहा हितेश रे 1 स्क्वाडन बना तो लिया अपनी, जरा यूनिफॉर्म बना के दिखाइयो। कह रहा भाई ट्रेनिंग तो बनती है ना सर। अच्छा जी बेटा, ये पायलट की बेल्ट होती है ये। मैं चैलेंज करता हूँ पेंटागन के बड़े से बड़े ट्रेनर को, अगर मैं गलत हो जाऊँ ना तो मैं कभी टेक ऑफ करने की बात नहीं करूँगा। अगर गलत हो जाऊँ तो कभी टेक ऑफ करने की बात नहीं करूँगा मैं। बताओ सर। ना पहले एक और बेल्ट होती है, वो नहीं बता रहा हूँ। ये बेल्ट पायलट की होती है या नहीं होती? पायलट्स की ये बेल्ट होती है या नहीं होती सर? सीट बेल्ट नहीं, यूनिफॉर्म में सर। मैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एयरफोर्स से पूछता हूँ सर। मैं जिंदगी में कभी जो है ना टेक ऑफ नहीं करूँगा सर, कभी टेक ऑफ नहीं करूँगा। वीडियो डाउनलोड करके अलग से देख लीजिएगा, डिस्क्लेमर हट जाएगा। जिस वीडियो में कहूँ उसी वीडियो में वैलिड है, देख लो सर। और हाँ, कमर पर लपेटने के बाद भी ना 9 इंच बचती है ये, 9 से 10 इंच। अब बताओ वर्ल्ड में किस किस पायलट की यूनिफॉर्म में ये बेल्ट है? नहीं, देखनी तो पड़ेगी सर। वर्ल्ड वॉर लड़ने जा रही है मरियम नवाज तो, राबी पीर से तो वर्ल्ड वॉर लड़ने जा रही है यार। पायलट है, ओहो। मैं तो जात का जो है मैं SC हूँ यार, शेड्यूल कास्ट हूँ। तो ब्राह्मण के लौंडे हैं ये तो। थूक देना अपने लौंडों पे, बच्चों पे, अगर उन्हें पायलट की बेल्ट नहीं पता हो कैसी होती है। लिख कागज पे पायलट हितेश। हितेश पायलट मत लिख दियो, पहले पायलट लिख फिर हितेश लिख कागज पे। हाँ, और ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी और को नाम रखने नहीं दूंगा पायलट हितेश, ठीक है? पहले पायलट फिर हितेश लिख। हाँ यार, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो जात का SC हूँ। क्यों अभिनंदन, तो ब्राह्मण है तो अब एक काम करो, ब्राह्मण और थूक दो अपने लौंडों पे, थूको। पूछ पायलट की बेल्ट कैसी होती है बे? बोलो वीडियो देखने से पहले दिखाइयो जरा, है तेरी यूनिफॉर्म में ये बेल्ट? यूनिफॉर्म में बेल्ट मैंने कई बार देखा यार। इंडियन एयरफोर्स के पायलट जो है वो डांगरी जो होती है वो पहन के उतर रहे, बेल्ट नहीं लगी हुई। मैंने बेल्ट कहाँ है इनकी? अच्छा जी, कईयों को देखा मैंने आराम से टेक ऑफ लैंडिंग कर रहे हैं, मैंने बेल्ट कहाँ है इनकी? अबे सीट बेल्ट नहीं, तेरी यूनिफॉर्म बेल्ट कहाँ है? बेल्ट सर्विस है ये। ले, अबे यूनिफॉर्म में ही अगर नहीं है तू तो फिर तू है क्या? मैं तो अभी एक क्लास अटेंड करने नहीं आया यार तुम्हारे वहाँ पे। मेरे को तो तूने पहले ही कह दिया अपनी जरा यूनिफॉर्म ही बना के दिखा दे, पहले जैसे CRP की बनाई थी। बड़ा तगड़ा एलिट कमांडो का अवार्ड जीत गया। लेना पायलट की पहले बेल्ट ही बनाई मैंने, और डांगरी भी है मेरे पास ग्रे कलर की एयरफोर्स की, निकाल लूँगा। बिल्कुल है यूनिफॉर्म, और ब्लैक बेल्ट है, सोच समझ के पंगे लियो हैं। ओ यार है तो बता ना यार। ओ यार तू जातिवाद तूने शुरू किया तो बेटा तीतरों जरा ग्राउंड हो जाओ अब, ठीक है ना? तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर। बताओ कितने तीतर? बस आगे पीछे निकल के निकल लो बस 3x3 में, ठीक है? पूछो सर, सबसे पूछो। ये बेल्ट है? अच्छा जी, हमें तो पता ही नहीं था। अब नहीं यार, वर्ल्ड वॉर लड़ने आ रहे। अगर मैंने एक को भी ग्राउंड करा के बेल्ट चेक कर ली ना तो तड़ातड़ दे दूंगा, खींच के तड़ातड़ दे दूंगा। मेरी CRP वालों ने बेल्ट देख करके मेरे को DG रैंक दे दिया। अरे छोड़ यार, पाकिस्तान की हो भारत की हो छोड़, DG का रैंक दिया मेरे को। IG से DG बना दिया सीधा सीधा। अरे मान गए यार तेरी यूनिफॉर्म देख के।
उसके बाद मेरे को छोड़ते ही नहीं है, कह रहा कुछ कर लो, हम नहीं देते इस बंदे को किसी को, कोई है उधर चला जा, हमें गाली दे रहा हम सह लेंगे ना, हम नहीं देते इसे, जब कुछ कर लो तो बंदा नहीं मिलेगा ये। ठीक है जी सर, मैं कह रहा हूँ ले दे के मेज मुझे चेक कर रहे हैं सब के सब, तो मैंने कहा अब तो पनिशमेंट तुम्हारी भी तो बनती है ना, तो पनिशमेंट बनती नहीं बनती तुम्हारी, हाँ या ना, हाँ तो जवाब दो। वो कह रहा जवाब दो तो देना जवाब। पाकिस्तानी पायलट है, मरियम नवाज शरीफ, रब्बी पीरजादा, बड़े ऊपर तगड़े तगड़े पायलट है यार, और तेरी बेल्ट का डिज़ाइन बनी है, जरा कागज पे बना के दिखा दे, बक्कल का डिज़ाइन कैसा होता है, बेल्ट कैसी होती है पायलट की। अजीब पागल आदमी है यार। अबे वो ऑफिस और सेरेमोनियल यूनिफॉर्म छोड़ो, ग्राउंड यूनिफॉर्म है वो, उसे छोड़, टेक ऑफ यूनिफॉर्म क्या है, बेल्ट बता, बेल्ट अच्छा बेल्ट, वर्दी में बेल्ट, नाम बेल्ट की कोई वैल्यू नहीं है, हैं? तो यार सबसे सीनियर की मैं कह रहा हूँ, सीनियर रैंक में बेल्ट का डिज़ाइन क्या होता है? मैं असोला गया, राजपुर खुर्द के जंगलों में, वहाँ बैग फेंके रहते थे ब्लिंकेट के, तो स्वेगी के, फटे पुराने स्कूल के, मैं कई दिन से ढूंढ रहा था, क्या पता नहीं क्या ढूंढता है। एक कह रहा है इसको बुला के पूछा, ढूंढ कह रहा भाई ये काम की चीज़ ढूंढ रहा था, अक्सर कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। और बड़े प्यार से बन गई, लेके आया वहाँ से, रात को पानी में भिगो दी, फिर अच्छे से साबुन से रगड़ के धोई, पहन ली। अब बात कर रहा हूँ तुमसे, ठीक है? अब चोरी करा ली उसको घर से, हैं? अब चोरी करा ली उसको घर से, अब भेज दियो अम्मा उम्मा को किसी को ना, क्यों? अरे बाहर ऊपर छत पे सुखागा तब ले लेंगे इससे, हैं? वीडियो में जो दिखा दी हैं। हाँ, शोले पिक्चर में सबसे बड़ा आदमी कौन था, वीरू, जय या गब्बर? गब्बर था। बेल्ट किसके हाथ में थी बेटे? इस वीडियो में बेल्ट मेरे हाथ में है। तो बड़ा आदमी हीरो कौन हुआ पिक्चर में, अमजद खान या अमिताभ बच्चन? अबे पुलिस वाले हैं यार, हम उसी भाषा में बात करेंगे यार। अबे बेल्ट उसके हाथ में है, गब्बर के हाथ में, वो चोर है दोनों। रैंक वो दिखा रहा है वर्दी पे, रैंक वो दिखा, तुम पागल वागल हो क्या? पिक्चर नहीं देखते क्या? शोले पिक्चर में क्या देखा तुमने? कह रहा शोले पिक्चर में ही कह रहा शोले, क्यों उठ रहा है फिर? वो बढ़िया काम कह रहा है बसंती नाच, वो एक्ट्रेस है, वो सही काम तो कह रहा है हेमा मालिनी जी को, मैडम नाचो। अरे पिक्चर में काम कर रही है, डांस नहीं करोगी मैडम तो कैसे बात बनेगी? गाने वाने चल रहे हैं। वो गाली दे रहा है, कह रही बसंती इन कुत्तों के आगे मत नाचियो, पब्लिक उठ के ही चलती, कह रहा यार रहने दे यार, ये तो गाली दे रहा है यार हमें अब जब भी हेमा मालिनी किसी गाने या पिक्चर में नाचती थी ना, मैं तो उठ के ही चल देता, मैं रहने दे यार, गाली किसने खानी है तो भैया पायलट हो क्यों मैडम मरियम नवाज? अब दो ही बातें होंगी, या तो तुम सब ग्राउंड या मैं ग्राउंड, बोलो, चेक करो बे। यूनिफॉर्म भी है मेरे पास, एकदम बढ़िया वाली है, डार्क ग्रे कलर है मैंने बहुत पहले यूनिफॉर्म खरीदी जब मर्चेंट नेवी में गया था ना ट्रेनिंग के लिए वही पहन के गया था मैं। मेरे को टोका भी कह रहे पायलट यूनिफॉर्म क्यों पहन के आया? मैं कहा चुप नहीं रहेगा तू कह रहा है वो फायर फाइटिंग वाली दूसरी होती है कॉटन की, कह रहा है टेरी कॉटन।
कह रहा है तो पायलट वाली है, तो मैं पायलट ही तो हूँ, तेरे समझ नहीं आ रही है क्या? चुप रहे एकदम। बताओ यार। तो वो जो यूएस नेवी सील का मेरा सर्टिफिकेट है ना, उसे बेसिक ट्रेनिंग जो है ना, वो 5 से 7 दिन की वो पायलट वाली कर ली थी। मैंने कहा यार यूनिफॉर्म ये रखी हुई, बेल्ट अब ले ली है, बड़े प्यार से काम कर रहा हूँ। वॉर किस किसने लड़नी है भाई? कितने जेट टेक ऑफ कर गए हैं ग्राउंड करके? सबको पूछो जरा, बेल्ट लगा रखी है? पूरे कागज़ पे जरा बेल्ट का डिज़ाइन बताइए। हाँ, किसने कहा था हितेश के बारे में? इधर अपनी यूनिफॉर्म बना के दिखाइए पायलट की। तो बेल्ट से शुरुआत करी तो गलत कर दिया क्या? अबे यूनिफॉर्म पहले से रखी हुई है, बेल्ट की कमी थी, बेल्ट ले आता हूँ। जूते का हवा में क्या जूते लेके घूमूंगा? मेरे को वैसे भी नंगे पैर गाड़ी चलाने की आदत है, जहाज भी नंगे पैर ही चलाएंगे, कुछ चिंता क्या है? जूते तो ऊपर से तुम्हें पड़ने वाले हैं बेटा, अगर पहन के गया ना तो खिड़की खोल के नीचे ही फेंकूंगा। बम बाद में गिरेगा, बोले जूते ही फेंक के मारूंगा। अच्छा पायलट हो तो ब्राह्मण जी जरा अपने लौंडे पर थूक देना उसके मुंह पे, पायलट बनने आया तो। बेल्ट कैसी होती है वो? और वर्दी तो इसकी बेल्ट कहाँ है? करे इसकी बेल्ट नहीं होती, इसकी बेल्ट नहीं होती, दफा हो जाएंगे। ठीक है जी। तो आज 2 बातें सिखाई मैंने इस वीडियो में, अपने आप को मैं, हाँ अपने आप को भी सिखाई है। हाँ तो बस घंटा करने आज ही मैंने अपने सारे बेल्ट एक्टिवेट करने की एप्लीकेशन डाली है। बेल्ट नंबर आईसीजे में आज ही एप्लीकेशन दी है मैंने, अपने सारे बेल्ट नंबर एक्टिवेट करने की, विद फायर पावर, विद एलिट कमांडो फोर्स। तीसरी बात क्या सिखाई मैंने? शोले पिक्चर में हीरो कौन था? अच्छा पिक्चर में पुलिस हीरो नहीं होती, विलन हीरो होता है। गब्बर के हाथ में बेल्ट थी वे, गब्बर के हाथ में बेल्ट है। अब भी नहीं समझ में आई? मैं कह रहा हूँ भाई पायलट ट्रेनिंग तुम्हारी है, मान ली बात मैंने। मैं ये कह रहा हूँ बेल्ट का डिज़ाइन कागज़ पे बना दियो, इससे पहले वीडियो अपलोड हो, ठीक है? तो क्यों नहीं लगा रखी बेल्ट? अच्छा जी चल ठीक है भाई, ठीक है। तो ये एक अक्लमंद पैदा हुआ है। वो तो जब पेंटागन में वीडियो जाएगी तब पता लग जाएगा, यूएस आर्मी में, यूएस एयरफोर्स वालों को भी। ठीक है भाई साहब, इंडियन एयरफोर्स को भी पता लग जाएगा। ठीक है भाई साहब। मरियम नवाज नाम है आपका, देख लेना एक बार वीडियो। पायलट हो? सही है। मेरे से कह रहे, हाँ मैं बताता हूँ उड़ाने वाले। कह रहे जहाज नीचे से उड़ा देता है ऊपर। नहीं तो उसमें गलत क्या है? जहाज नीचे से ही ऊपर उड़ता है, ऊपर से नीचे थोड़ी उड़ता है। हद हो गई।